काको मोड़ स्थित प्रधान कार्यालय जनशक्ति दल के ऑफिस कार्यालय में आज मौजूद हैं और ये जनशक्ति दल एक सामाजिक संगठन है जो समाज के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है, 24 घंटा तत्पर रहता है। कहने का मतलब ये है कि आज धनबाद जिला में रोज़गार के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। बेरोज़गार एज इट इज़ कई वर्षों से बेरोज़गार है। नेता आते हैं, वोट लेते हैं और जीत के चले भी जाते हैं। जो विश्वास जो जनता के बीच में रखते हैं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरने का एक क्वेश्चन मार्क आज भी बना हुआ है। ऐसे में जनशक्ति दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि धनबाद जिला में बेरोज़गार जो लोग हैं उनको कहां से हम रोज़गार उपलब्ध कराएं और जिससे लोग सही दिशा में जाएं, क्योंकि चोरी का आलम इतना बढ़ चुका है यहाँ पर कि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कोयला छोड़ के, लोहा छोड़ के कोई विकल्प नहीं बचा है धनबाद जिला में। शिक्षित भी जो लड़के हैं जिनको आगे भविष्य उनका अच्छा बन सकता है, उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं दरकिनार पे पड़ा हुआ है। ऐसे में आज आपके बीच ऐसे शख्सियत से मैं आज मुखातिब होने जा रहा हूँ जो कि समाज के हित के लिए एक आंदोलनकारी बन चुके हैं और देखा ये जा रहा है कि कई कार्यकर्ता आज इनके पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ये इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि समाज को हमको आगे बढ़ाना है, समाज के लिए हमें कुछ करना है। तो आइए जानते हैं कि क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले सर, अंतरकथा और न्यूज़ फ्लैश भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है, क्या राजनीति का आपको अनुभव है पहले से? देखिए, हम 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले। उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी में 5 साल हम लगातार एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं और हमको सम्मान भी मिला, जगह भी मिला है। और चूँकि हम विधानसभा का तैयारी किए थे भारतीय जनता पार्टी से और वहाँ उस समय टिकट उन्हीं को दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब सम्मान नहीं करते थे, उन्हीं को लाके बैठाया। तो आघात होकर हम जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम चुनाव लड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमको सम्मान दिया, उनका सम्मान का हम कदर करते हैं और 5 साल तक हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहे। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांग्रेस का गठबंधन हो गया, फिर वहाँ टिकट कोई तीसरा आदमी को दे दिया गया। फिर हम वहाँ से निकल के और सारे पार्टी से हम अभी अलग हैं और निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। अपना एक सामाजिक संगठन जनशक्ति दल के माध्यम से लोगों को हम जोड़ रहे हैं और समाज में एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जो पार्टी के लिए किया उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर जगह नहीं मिली तो कुछ तो तकलीफ आपको हुई होगी, क्योंकि जो लोग कार्यकर्ता जो शुरू से पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जाता है तो क्षणिक भर तो दुख लगता ही होगा। ऐसा ही शायद आपको होगा। जी बिल्कुल। इस विषय में जब आप क्वेश्चन किए तो आपको बताने का हम जरूर प्रयास करेंगे कि एक आम कार्यकर्ता जब किसी भी राजनीतिक दल में उस पर आस्था रख के जाता है, उस पर समाज में काम करता है, समाज में राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करता है और लगातार उस दल पे लोगों को समाहित करता है, लोगों में उस दल का छवि को सामने रखता है। जब उनको नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए तब उनके ऊपर उन लोगों को बैठाया जाता है जो हमेशा उस पार्टी के विरोध में खड़ा होता है, हमेशा उस पार्टी का बुराई करता है और पार्टी विरोधी काम करता है। तब उस कार्यकर्ता के ऊपर जब उस तरह के लोगों को बैठाया जाता है तो कार्यकर्ता को आघात होता है और आघात होने पर फिर कार्यकर्ता उस पार्टी पर कैसे शिरकत कर सकता है, जिसके कारण हम लोग लगातार बीजेपी में हम लोग थे। बीजेपी में लगातार 5 साल हम लोग मेहनत करके बाघमारा में बीजेपी को हम लोग हर संभव प्रयास किए कि बीजेपी को हम लोग खड़ा करें। और जो बीजेपी का कट्टर विरोधी था 2014 में, विरोधी जो कट्टर उसका विरोध करता था, उन्हीं को वोट दे, जिससे आघात होकर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमको सम्मान मिला, हमको टिकट दिया गया, हमको लड़वाया गया, उनके साथ भी हम रहे। लेकिन फिर उसी तरह का घटना घटता है, 2019 में गठबंधन हो जाता है और ये सीट चल जाता है कांग्रेस को। तब हम राजनीति से उस समय पार्टी से संन्यास लेके हम सामाजिक व्यवस्था में लोगों से जुड़ के और सामाजिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं और तब से लेके अभी तक लगातार समाज में लोग से जुड़े हुए हैं और एक सामाजिक संगठन जनशक्ति दल के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि सर अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है, ये हो सकता है कि अक्टूबर दिसंबर तक ये चुनाव हो जाए, तो आपका मिशन और विजन क्या है सर? क्योंकि यहाँ जो वर्चस्व है वो भाजपा का यहाँ पे गढ़ रहा है। बाघमारा जहाँ बता रहे हैं, बाघमारा क्षेत्र से शायद आप लड़ने का निर्णय लिए हैं, तो कैसे अब टक्कर देंगे, इसके बारे में जरा बताएं।
देखिए, टक्कर देने वाली बात नहीं है। हम तो यहाँ जनता के बीच में, बार बार बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच में शुरू से लगातार जनता के साथ रहे हैं। अब 15 साल के दरमियान राजनीतिक क्षेत्र में अब यहाँ के जनता का आशीर्वाद, जनता का श्रेय, जनता का प्रेम अब मेरी तरफ है। और इस बार हमको चुनाव जनता लड़ा रही है। इस बार यहाँ के युवा बेरोजगार लड़ा रही है, यहाँ के माताओं, अभिभावक और बहनों का साथ हमको है। तो इस बार तो यहाँ का जनता लड़ेगा, हम क्या लड़ेंगे। और ये जीत और ये हार, अगर आप बोलते हैं यहाँ का टक्कर है और यहाँ के वैसे लोगों से टक्कर है, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वर्चस्व है, वर्चस्व यहाँ किसी का नहीं होता है। वर्चस्व जनता जिसको मौका देती है कि आपको हम मौका दिए कि आप यहाँ का विधि व्यवस्था और यहाँ के लोगों के हित में सोचिए। तो जनता 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मौका दी है और आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं उनके द्वारा क्या कार्यक्रम हुआ और क्या इस क्षेत्र में काम किया गया, इस जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आगे भी निर्णय जनता को लेना है और आज जनता हमको मदद कर रही है कि हमको आगे बढ़ा रही है लड़ने के लिए। तो स्वाभाविक है जनता का विचार चेंज हो रहा है, जनता रुख ले रही है। और जनता अगर निर्दलीय हमको जिताएगी तो हमको किसी पार्टी में जाने का जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टी से अगर आपको ऑफर आ गया, मान लीजिए आप नामांकन किया, उसी समय अगर कोई पार्टी आपको प्रमोट करती है कि सूरज जी आप आइए मेरे पार्टी में, उस समय आपका निर्णय क्या रहेगा? इस बार मेरा निर्णय, इस बार संगठन में रहने वाले सभी कार्यकर्ता और बाघमारा के जनता के ऊपर निर्णय होगा। अगर बाघमारा का जनता और मेरे कार्यकर्ता निर्णय ले तो आज हम कोई पार्टी में शामिल हो जाए, और अगर नहीं निर्णय ले तो हम, मेरा साफ है कि जनता के साथ हम लड़ रहे हैं, जनता के साथ ही लड़ेंगे और निर्दलीय का ही तैयारी चलेगा। जैसा कि बाघमारा विधायक दुल्लू महतो जी थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। कहीं ना कहीं बाघमारा का एक सीट खाली रह चुका है, भाजपा का एक सीट था जो बाघमारा से था। कहीं ये सिचुएशन को देखते हुए आपने निर्णय तो नहीं लिया? नहीं, मेरा ये तैयारी लगातार 15 साल जो मैं जनता के बीच में जाकर जब मिला और उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें कैंडिडेट कौन बेटर होंगे, तो उनका साफ कहना है कि जो समाज के हित के लिए काम कर रहा है एक मात्र है सूरज महतो, जो 24 घंटा जनता के लिए तत्पर रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए ये देखा जा रहा है कि लगातार 500 से लेकर 1000 लोग आकर हमेशा जनशक्ति दल में आकर लोग जुड़ रहे हैं और ये सपोर्ट दे रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। इस बार का विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है और जीत आप ही को दर्ज हम लोग कराएंगे। अंतरकथा न्यूज़ से रिपोर्ट सुनीत वर्मा।